लेट स्टार्ट। आज हम चर्चा करते हैं 1991 के आर्थिक सुधार के बारे में। सबसे पहले समझते हैं 1991 का आर्थिक सुधार क्या है। 1991 का आर्थिक सुधार है 21 के शासन में 1991 की आर्थिक मंदी हुई थी। सबसे पहले संकट आया था 1991 में। संकट 1990 से 91 आया था, तब सरकार थी मोरारजी देसाई की। किसकी? मोरारजी देसाई की। और ये मनमोहन सिंह, आप तो जानते ही होंगे, मनमोहन सिंह। चलो अब चर्चा करते हैं 1991 में आर्थिक संकट कौन सा आर्थिक संकट आया था। सबसे पहले देखते हैं 1991 में विदेशी भंडार मुद्रा में कमी हो गई थी। कौन से? विदेशी भंडार मुद्रा में कमी हो गई थी, राजकोषीय घाटा हो गया था और उच्च मुद्रा स्फीति हो गई थी, यानी मुद्रा का बढ़ जाना, मुद्रा के रुपए की वैल्यू को बढ़ जाना। तीन संकट कौन कौन से हुए थे? विदेशी मुद्रा भंडार में कमी हुई, राजकोषीय घाटा हो गया और उच्च मुद्रा स्फीति हो गई। ओके है, तो परिणाम होगा इसका सुधारों का घर कहा गया। नई आर्थिक नीति फिर 1991 में मनमोहन सिंह ने एक नई आर्थिक नीति बनाई जिसे सुधारों का घर कहा गया। सबसे पहले इसमें क्या किया उन्होंने? उच्च जीडीपी वृद्धि की, विदेशी भंडार मुद्रा में वृद्धि की, विदेशी मुद्राओं सेवा क्षेत्र का उदय किया, उपभोक्ता विकल्प दिया। ये 5 चीजें की। सबसे पहले कमी कौन हुई? तो विदेशी मुद्रा भंडार में कमी हुई, राजकोषीय घाटा हुआ और उच्च मुद्रा स्फीति, इन 3 के कारण हुआ था। आर्थिक स्थिति बढ़ रही थी। इस दिन हमारे पास 15 दिन का खाना बचा था। ध्यान रखना, 15 दिन का खाना था। लेकिन मनमोहन सिंह ने हमारी अर्थव्यवस्था को इस प्रकार चलाया कि हमें विश्व की 9वीं 10वीं अर्थव्यवस्था में कर दिया था। सबसे पहले अब समझते हैं, समझो तो इसे परिणाम ये होगा, नई आर्थिक नीति बनाई जिसे सुधारों का घर कहा गया। इसे विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई, उच्च जीडीपी हुई और विदेशी की मुद्रा में वृद्धि हुई, सेवा क्षेत्र में उदय हुआ और उपभोक्ता विकल्प भी दिए। अब इनमें इसीलिए इन्होंने एलपीजी का प्रयोग किया। L4 उदारीकरण, P4 प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण, G4 वैश्वीकरण। यानी उदारीकरण क्या है कि सबको समान अवसर दिया गया, फिर सारे प्रतिबंध को हटा दिया, यानी लाइसेंस राज को खत्म कर दिया। और सबसे पहले समझिए सबसे पहले निजीकरण क्या है, मतलब कि सरकारी क्षेत्र में संकुचन करी, यानी अपने शेयर बांटे, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया, अपने शेयर बांटे। विश्वसीकरण क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा, WTO से जुड़ाव, FDO FI का आगमन, व्यापार बाधाओं में कमी की, रुपये का आगमन हुआ, आयात शुल्क में कटौती की, ये सब चीजें की। अब उदारीकरण में क्या किया? औद्योगिक डिवैल्यूएशन किया, कर सुधार किया, टैक्स कम किया, वित्तीय सुधार चित्र किया, विदेशी निवेश के नियम कम किए। भैया कि अब लोग आइए हमारे यहाँ करिए। ओके, इसकी चुनौती है असमानता रही कि वजह सबको असमानता रही, सबको समान रूप से नहीं हो पाया। कृषि पर संकट हुआ, रोजगार विहीन वृद्धि हुई, पर्यावरण को नुकसान हुआ। लेकिन ये नुकसान हुआ तो हुआ, देश के पास पैसे ही नहीं बचता। दिस इज अ कंप्लीट रिवीजन। केवल आपको इतना याद रखना है बस। धन्यवाद।